नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 4 जो कि सेशन आप लोग का 2024 से 28 है। तो इसके हम लोग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि कौन कौन से जो आपके सब्जेक्ट रहने वाले हैं और कौन कौन सा एग्जाम जो है ऑब्जेक्टिव मोड में होगा और कौन कौन सा एग्जाम जो है सब्जेक्टिव मोड में होगा। तो सभी चीज़ें हम लोग जानेंगे और साथ में हम लोग जानेंगे यानी कि जो आप लोग का सेमेस्टर 3 का रिजल्ट कब आएगा, सेमेस्टर 4 का सिलेबस क्या है, टोटल मार्क्स कितने रहेंगे आपके जो सेमेस्टर 4 में रहेंगे और पासिंग मार्क्स क्या रहेगा और कौन सा पेपर ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, कौन सा सब्जेक्टिव होगा, ये सभी चीज़ें हम लोग जानेंगे। और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि मोबाइल से जो आप लोग सिलेबस को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं सेमेस्टर 4 के लिए। ठीक है, तो सभी जानकारी आप लोग को इसी वीडियो में मिल जाएगा, तो आप लोग जो वीडियो को अच्छे से देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आएगा तो ये आपका जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का यहाँ पर है सेमेस्टर 4 के लिए। यहाँ पर ऊपर यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन किया गया है। तो ये पीडीएफ मैं आपको जो टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, तो आप लोग वहाँ से भी अच्छे से इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर पेपर के बारे में। जैसे कि यहाँ पर पेपर का नंबर जो है पेपर नंबर 19 है, पेपर नंबर 20 है, पेपर नंबर 21, पेपर नंबर 22, पेपर नंबर 23। तो आपको इस पर ध्यान नहीं देना है। आपको जो ध्यान देना है आपका नेम ऑफ जो सब्जेक्ट है, यानी कि जो आपके सब्जेक्ट है इन पे आपको ध्यान देना है अच्छे से। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपका सब्जेक्ट रहने वाला है सेमेस्टर 4 के लिए, तो पहला रहने वाला आपका मेजर 6, यानी कि जो आपका मेन पेपर है, ऑनर्स पेपर है, तो वो आपका रहने वाला है जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे मेजर 6 यानी कि MJ 6 बोलेंगे इसको। ठीक है, तो इसमें जो आपको क्रेडिट मिलेंगे 4 क्रेडिट मिलेंगे, यानी कि क्रेडिट जो मिलता है अगर आप इसमें पास हो जाते हैं तो आपको फुल क्रेडिट मिल जाता है। ये नहीं कि आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग क्रेडिट मिलते हैं, अगर आप इसमें पास हो जाएंगे तो आपको फुल क्रेडिट दे दिया जाएगा, यानी कि 4 क्रेडिट आपको दे दिए जाएंगे। और क्रेडिट आप कैसे देख सकते हैं, तो क्रेडिट आप जो ABC ID पे लॉगिन करेंगे, तो यानी कि जो आपका एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स है, यानी कि अभी उसका नाम जो है अपार ID हो गया, तो उसको आप देखेंगे तो वहाँ आपको उसके वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ आपको जो है क्रेडिट मिल जाते हैं, लेकिन वहाँ बहुत देर से अपडेट होता है, बहुत दिनों के बाद अपडेट होता है। ठीक है, तो इसके बाद बात कर लेते हैं फुल मार्क्स के बारे में। तो आपका जो मेजर 6 रहने वाला है इसमें फुल मार्क्स रहेंगे 100 नंबर, जिसमें कि आपका जो 75 जो होगा आपका एंड सेमेस्टर एग्जाम होगा, यानी कि जो आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम लेते हैं तो ये 75 नंबर का एग्जाम रहने वाला है। और जो 25 नंबर जो होगा आपका इंटरनल एग्जाम होगा जो कि कॉलेज में होता है। तो ये चीज़ें हैं, यानी कि फुल मार्क्स आपके 100 नंबर रहेंगे। 75 आपका जो एग्जाम जो यूनिवर्सिटी लेती है, जो रूटीन निकालते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको देना है थ्योरी एग्जाम का। और इसके बाद आपका 25 इंटरनल एग्जाम जो होगा कॉलेज में होगा, यानी कि आंतरिक परीक्षा आपके कॉलेज में होगी। और यहाँ पर रिमार्क जो सबसे इंपॉर्टेंट रिमार्क है, यानी कि जो रिमार्क में चीजें दी गई तो आपको इससे अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा क्या गया है मेजर 6 के लिए, देयर विल बी थ्योरी एग्जामिनेशन फॉर ऑल प्रैक्टिकल एंड नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, यानी कि जो भी आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है मेजर 6 के लिए, तो उनका जो थ्योरी एग्जाम होगा। ठीक है, यानी कि जो यूनिवर्सिटी एग्जाम लेती है तो वो चीजें होगी। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट आपका पेपर है, यानी कि नेक्स्ट जो आपका सब्जेक्ट है मेजर 7 यानी कि MJ 7 है। ठीक है, तो ये आपका मेन पेपर हो जाएगा। जैसे कि आपने सेमेस्टर 3 में जो एग्जाम दिया था आपने मेजर पेपर 4 और मेजर पेपर 5 तक दिया, लेकिन यहाँ से आपके जो 3 मेजर पेपर हो जाएंगे, मेजर 6, मेजर 7 और मेजर 8। तो दूसरा आपका सब्जेक्ट है मेजर पेपर 7 यानी कि MJ 7, इसमें भी आपके क्रेडिट्स 4 रहेंगे और फुल मार्क्स रहेगा 100 नंबर। इसमें आपके जो एक्सटर्नल एग्जाम होंगे यानी कि एंड सेमेस्टर एग्जाम होंगे 75 नंबर के और इंटरनल एग्जाम 25 नंबर जो कि कॉलेज में होते हैं। तो इसमें भी आपका रिमार्क को ध्यान देना है। तो रिमार्क में इसमें क्या लिखा गया है, देयर विल बी थ्योरी एग्जामिनेशन फॉर ऑल प्रैक्टिकल एंड नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, यानी कि जो भी आपके प्रैक्टिकल और नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उनके लिए थ्योरी परीक्षा होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग को समझ में आ गया होगा मेजर 7 के लिए। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट आपका सब्जेक्ट है मेजर 8 है। ठीक है, यानी कि MJ 8 जो यहीं पर आपके कन्फ्यूजन वाले सवाल बन जाते हैं, यहीं पर जो है आपका दो चीज़ों में बट जाता है। ठीक है, यानी कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट और नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में दोनों अलग अलग कंडीशन हो जाती है। यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे क्रेडिट के बारे में। तो क्रेडिट आपका 4 रहने वाला है मेजर 8 के लिए, फुल मार्क्स रहेंगे 100 और आपका जो एंड सेमेस्टर एग्जाम होगा 75 नंबर का और इंटरनल एग्जाम होगा 25 नंबर का। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है कि आप यहाँ देखेंगे तो पहला आपका कंडीशन क्या है, देयर विल बी थ्योरी एग्जाम्स फॉर ऑल नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, यानी कि जो आपके नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो उनके लिए थ्योरी एग्जाम होगी। जो यूनिवर्सिटी लेती है तो वो आपका थ्योरी एग्जाम होगा सिर्फ नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए। जैसे कि आपका नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के कुछ एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो आपका जैसे कि मैथ हो गया, आपका सोशियोलॉजी हो गया, आपका हिस्ट्री हो गया, और ये सभी जो आपके जो कौन से सब्जेक्ट है ये नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इनका जो है आपका थ्योरी एग्जाम होगा। इसके बाद बात करें दूसरे के केस के बारे में, दूसरा आपका है प्रैक्टिकल एग्जाम्स फॉर
ऑल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स विल बी हेल्ड एट कॉलेज लेवल फॉर 100 मार्क्स। यानी कि ये दूसरा जो आपका मेजर पेपर 8 जो भी आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसके लिए जो आपका 100 नंबर का जो प्रैक्टिकल एग्जाम ही कॉलेज में लिया जाएगा। इसके लिए जो ये आपका थ्योरी एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। तो 100 नंबर का आपके कॉलेज में ही एग्जाम ले लिया जाएगा, आपका कॉलेज में प्रैक्टिकल एग्जाम ले लिया जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर दिया गया, जैसे कि आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे कि आपका हो गया फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, आपके जो बॉटनी हो गई, जूलॉजी हो गया, आपका जियोग्राफी हो गया। तो ये सभी जो आपके सब्जेक्ट है, ये आपके जो है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, और इन सब का जो 100 नंबर का एग्जाम जो होगा प्रैक्टिकल एग्जाम आपके कॉलेज में ही लिया जाएगा। जैसा कि आप लोग जो सेमेस्टर 2 में भी आपने एक पेपर दिया होगा, सेमेस्टर 3 में भी आप एक पेपर देंगे। एग्जाम तो आपका खत्म हो ही गया है, तो एग्जाम के बाद आपको फिर से एक पेपर का जो है आपको 100 नंबर का प्रैक्टिकल एग्जाम देना पड़ेगा। इसी तरह जो आपको सेमेस्टर 4 में भी 100 नंबर का जो प्रैक्टिकल एग्जाम देना पड़ेगा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए, जिनका मेजर पेपर 8 रहने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट पेपर की बात करें, जो कि आपका नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है माइनर फ्रॉम वोकेशनल 2, यानी कि इसको हम लोग कोड में बोलेंगे माइनर 2B, ठीक है। तो माइनर 2B यानी कि ये कौन सा सब्जेक्ट रहने वाला है, तो जो आपका सेमेस्टर 2 में माइनर पेपर होगा, यानी कि सेमेस्टर 2 में जो आपने वोकेशनल से माइनर सब्जेक्ट रखे होंगे, तो वही सब्जेक्ट आपका यहाँ रहने वाला है सेमेस्टर 4 में। बस आपका सिलेबस चेंज रहेगा, लेकिन सब्जेक्ट आपका वही रहने वाला है। जैसे कि आपने सेमेस्टर 2 में कुछ सब्जेक्ट के नाम जैसे बताता हूँ, जैसे कि एक सब्जेक्ट है आपका कंप्यूटर साइंस एंड IT, आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग है, डिसास्टर मैनेजमेंट है। तो ये सभी सब्जेक्ट में से आपका जो भी सब्जेक्ट होगा सेमेस्टर 2 के लिए, तो वो आपको सेमेस्टर 4 में एग्जाम देना होगा। इसमें आपके माइनर पेपर के लिए जो क्रेडिट रहेंगे 4 रहेंगे, और फुल मार्क्स रहेगा 100 नंबर। और इसमें जो एंड सेमेस्टर एग्जाम होगा जो 75 नंबर का, और इंटरनल एग्जाम जो होगा 25 नंबर का। और इंटरनल एग्जाम जो होता है सिर्फ मेजर और माइनर पेपर के लिए इंटरनल एग्जाम होता है, ठीक है। इसके बाद बात करें रिमार्क के बारे में, तो यहाँ पर मेंशन किया गया है, इन दिस द स्टूडेंट विल स्टडी द सेकेंड पेपर ऑफ द सेम सब्जेक्ट विच he had selected as minor from vocational in semester 2। यानी कि जो आपने सेमेस्टर 2 में जो माइनर फ्रॉम वोकेशनल सेलेक्ट किया होगा जो सब्जेक्ट हो, तो वही चीज़ आपको यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। तो आप लोग जो सेमेस्टर 2 के रिजल्ट या फिर एडमिट कार्ड को देखेंगे, तो वहाँ पर जो सब्जेक्ट मेंशन रहेगा, तो वही आपका सेमेस्टर 4 के लिए रहने वाला है। इसके बाद बात करें तो AC पेपर 4 के बारे में, जो कि आपका लैंग्वेज पेपर रहने वाला है, यानी कि एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स, और इसमें क्रेडिट रहेंगे 2, यानी कि इसमें जो फुल मार्क्स रहता है 50 नंबर रहता है, और ये जो एग्जाम होगा 50 नंबर का, और इसमें कि आपके कोई भी इंटरनल एग्जाम नहीं होंगे, ठीक है। तो इसका 50 नंबर का एग्जाम होगा, जिसमें क्रेडिट रहेंगे, मतलब कि जो क्रेडिट रहेंगे आपके 2 क्रेडिट रहेंगे। तो यहाँ पर सबसे रिमार्क में देख लेते हैं, इन दिस द स्टूडेंट विल स्टडी द सेकेंड पेपर ऑफ द सेम सब्जेक्ट विच ही सी हैड सेलेक्टेड एज AC इन सेमेस्टर 3। यानी कि आपने जो सेमेस्टर 3 में सेलेक्ट किया होगा AC पेपर, यानी कि आपने किसी ने हिंदी रखा होगा तो आपका सेमेस्टर 4 में हिंदी रह जाएगा, और किसी ने इंग्लिश रखा होगा तो आपका सेमेस्टर 4 में इंग्लिश रह जाएगा। यानी कि आपको जो चेंज नहीं होंगे, जैसे कि सेमेस्टर 1 और 2 में होता था कि अगर किसी ने सेमेस्टर 1 में हिंदी रखा है तो सेमेस्टर 2 में इंग्लिश हो जाता था, और किसी ने अगर सेमेस्टर 1 में इंग्लिश रखा है तो सेमेस्टर 2 में हिंदी हो जाता था। लेकिन यहाँ पर आपके उस तरह नहीं होंगे, यानी कि सेमेस्टर 3 में अगर आपने हिंदी का पेपर दिया तो आपको AC पेपर जो है हिंदी ही देखने को मिलेगा सेमेस्टर 4 के लिए। अगर आपने सेमेस्टर 3 में इंग्लिश का पेपर रखा था तो आपको सेमेस्टर 4 में इंग्लिश ही रहने वाले, ठीक है। तो ये आपका AC पेपर 4 के बारे में हो गया। इसके बाद सबसे जो इंपॉर्टेंट आपका सब्जेक्ट आता है आपका BSc 2। इसके बाद ये आपका जो लास्ट पेपर है, लास्ट सब्जेक्ट है BSc 2, यानी कि वैल्यू एडेड कोर्स, ठीक है। तो इसमें जो आपके क्रेडिट रहेंगे 2 क्रेडिट रहेंगे, और जिसमें फुल मार्क्स रहेगा 50 नंबर का, और जो कि 50 नंबर का एग्जाम भी होगा, और इसमें जो कोई भी इंटरनल एग्जाम नहीं होगा, कोई भी आंतरिक परीक्षा नहीं होगी। तो जैसा कि मैंने बताया कि मेजर और माइनर के लिए सिर्फ इंटरनल एग्जाम होता है, बाकी किसी भी सब्जेक्ट के लिए आपका मेजर और माइनर के अलावा किसी में भी इंटरनल एग्जाम नहीं होता है। तो आपका जो सब्जेक्ट इसमें रहेंगे हेल्थ, वेलनेस, योगा, एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, ये सब्जेक्ट का नाम ही है, और इतना बड़ा सब्जेक्ट का नाम है, तो इसके जो है आपके ये सब्जेक्ट रहने वाले हैं, और ये सभी का कंपलसरी सब्जेक्ट रहने वाला है। यानी कि जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे उनका कुछ भी स्ट्रीम हो, चाहे आर्ट्स से हो, चाहे कॉमर्स से हो, चाहे फिर साइंस से हो, तो सबका जो सेम सब्जेक्ट रहने वाला है, हेल्थ, वेलनेस, योगा, एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस। और इसमें जो है यहाँ पर जो कुछ चीज़ें मेंशन की गई रिमार्क में, तो इसमें आपको उतना ध्यान नहीं देना। इसमें मेंशन जो क्या है, जो कि 22 से 26 सेशन था, तो उसमें जो सेमेस्टर 1 में इस पेपर को पढ़ लिया गया था, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर मेंशन है। लेकिन आप लोग का सेशन जो है 2024 से 28 है, तो आपको यही सब्जेक्ट पढ़ना है, हेल्थ, वेलनेस, योगा, एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस। और 2023 से 27 जिनका सेशन था, तो उनको भी यही सब्जेक्ट पढ़ना था। और ये जो यहाँ पर रिमार्क में मेंशन किया गया वो 22-26 से मेंशन के लिए किया गया है, 2022 से 26 जो सेशन था, ठीक है, उसके लिए मेंशन किया गया। तो आपका जो सब्जेक्ट रहेगा BSc 2 के लिए हेल्थ,
वेलनेस, योगा, एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस। तो ये आपका सब्जेक्ट रहने वाला है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन तो देख लिए, इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, यानी कि कौन से एग्जाम जो आपके ऑब्जेक्टिव होंगे और कौन से एग्जाम आपके सब्जेक्टिव होंगे। तो ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे यहाँ पर फिर से मैंने जो एक बार इसको दोबारा से आपको समझाने की कोशिश की। यहाँ पर लिखा है एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 4 जो कि सेशन आप लोग का 2024 से 28 और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और एग्जाम पैटर्न के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो आपका पेपर है आपका मेजर 6, जिसका एग्जाम जो होगा सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, तो एग्जाम क्या होंगे, सब्जेक्टिव होंगे और फुल मार्क्स रहेगा 100 नंबर का, जिसमें कि आपके 75 नंबर जो एक्सटर्नल एग्जाम और 25 नंबर इंटरनल एग्जाम ऐड हो गया। इन टोटल मार्क्स जो आपका यहाँ लिख दिया मैंने, फुल मार्क्स 100 नंबर होंगे। ठीक है, इसके बाद मेजर 7 आपका जो मेन पेपर होगा, इसका भी एग्जाम आपका सब्जेक्टिव मोड में होगा, यानी कि सब्जेक्टिव एग्जाम होगा और इसमें भी फुल मार्क्स 100 नंबर रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो पेपर है मेजर 8, जो कि आपका एग्जाम होगा सब्जेक्टिव होगा जो, और इसमें भी फुल मार्क्स रहेंगे 100 नंबर। और मेजर 8 में जो है यानी कि जो आपका नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो उनका ही सिर्फ थ्योरी एग्जाम होता है और जिनके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उनका कॉलेज में 100 नंबर का जो है प्रैक्टिकल एग्जाम ही ले लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका पेपर है माइनर पेपर, यानी कि माइनर 2 भी, जो कि आपका वोकेशनल से रहेगा, जो कि आपने सेमेस्टर 2 में रखा होगा, तो वही पेपर यहाँ पर रहने वाला है और इसका जो एग्जाम होगा सब्जेक्टिव मोड में होगी, यानी कि इसका सब्जेक्टिव परीक्षा होगी और इसमें फुल मार्क्स रहेंगे 100 नंबर, जिसमें कि 75 प्लस 25 आपका रहने वाला है, यानी कि एक्सटर्नल एग्जाम 75 और इंटरनल नंबर 25। और अगर कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होगा तो इसमें 60 नंबर के जो एग्जाम होंगे, 25 नंबर का प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, फिर 15 नंबर का आपका इंटरनल एग्जाम होगा। ठीक है, तो ये आपका माइनर पेपर क्लियर हो गया। इसके बाद सबसे जो इंपॉर्टेंट है पेपर नंबर जो आपका सीरियल नंबर 5 और 6 है, AC4 आपका VSC2। तो ये जो एग्जाम होंगे ये ऑब्जेक्टिव मोड में होंगे, यानी कि जिस तरह के आपने सेमेस्टर 3 में सैक पेपर और AC पेपर के एग्जाम ऑब्जेक्टिव दिया, तो उसी तरह आपके जो 2 पेपर ऑब्जेक्टिव होने वाले AC4 और VSC2। यानी कि AC4 जो कि आपका सेमेस्टर 3 में जो होगा, हिंदी हो या इंग्लिश हो, तो उसमें से आपका वही सब्जेक्ट रहने वाले, जैसे कि सेमेस्टर 3 में अगर आपका हिंदी था तो सेमेस्टर 4 में भी आपका हिंदी रहेगा, और अगर किसी का इंग्लिश था तो उसका सेमेस्टर 4 में भी इंग्लिश रहेगा। तो इसमें फुल मार्क्स रहेंगे 50 नंबर और 50 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। और VSC2 भी आपका जो सब्जेक्ट है हेल्थ, वेलनेस, योगा, एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, वो सब्जेक्ट रहने वाला है VSC2 के लिए और इसमें भी आपके फुल मार्क्स 50 रहने वाले और 50 MCQ पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम में। ठीक है, तो ये हो गया आपके लिए जो इंपॉर्टेंट था, ये 2 एग्जाम ऑब्जेक्टिव होंगे। बाकी जो आपका AC4 और VSC2 के अलावा जो बच गया वो सभी आपके सब्जेक्टिव मोड में एग्जाम होंगे। तो ये जो आपका पेपर है AC4 और VSC2, तो ये दोनों आपके एग्जाम जो MCQ बेस्ड पे होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम होंगे। इसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ नोट लिखा है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। जैसे कि मेजर 8 के लिए की बात करें तो यहाँ पर पहला कंडीशन था कि जो कि नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो उसके लिए जो थ्योरी एग्जाम होगी, और जो आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो उसके लिए 100 नंबर का जो है प्रैक्टिकल एग्जाम कॉलेज में ही ले लिया जाएगा। तो ये चीज़ें होगी आपके मेजर 8 के लिए। इसके बाद टोटल मार्क्स जो रहेगा आपका जो 500 नंबर जो टोटल मार्क्स रहेंगे, यानी कि टोटल जो फुल मार्क्स रहेगा सब सब्जेक्ट को ऐड करने के बाद अगर आप इसको ऐड करेंगे, तो यानी कि ये जो मार्क्स है अगर इसको ऐड करेंगे टोटल आपका 500 नंबर रहने वाला है। ठीक है, और पासिंग मार्क्स की बात करें तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हर सब्जेक्ट में जो 40% लाना जो जरूरी है, यानी कि जैसे अगर आप 75 नंबर का एग्जाम देते हैं तो उसमें आपको 30 नंबर लाना जरूरी है, यानी कि 40% आपको लाना है पास होने के लिए। ठीक है, तो ये था आपके पासिंग मार्क्स के बारे में। अब कुछ हम लोग चीज़ें जान लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर फर्स्ट वाले पेज पे चलना था, यानी कि पहला जो यहाँ पर है सेमेस्टर 3 का रिजल्ट कब आएगा। तो रिजल्ट जो आपका होगा लगभग 2 महीने के बाद ही आएगा, क्योंकि अभी जो है सेमेस्टर 4 जो कि सेशन 2023 से 27 था, तो उनका रिजल्ट अभी पेंडिंग में है, और जो कि आपका सेमेस्टर 6 का जो एग्जाम होता है सेशन 2022 से 26 का, तो उनका भी एग्जाम अभी पेंडिंग में। तो इसलिए आपका जो रिजल्ट जो आएगा 2 महीने के बाद ही आएगा। और एग्जाम की बात करें तो आपका सेमेस्टर 4 के लिए भी 2 महीने के बाद ही एग्जाम होगा। ठीक है, तो अभी से आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। और सेमेस्टर 4 का सिलेबस क्या है तो इसके बारे में हम लोग भी बात करेंगे आगे, थोड़ा सा हम लोग जो जान लेते हैं, यानी कि सेमेस्टर 4 का सिलेबस क्या क्या रहेगा। तो जैसे कि मैंने सब्जेक्ट को बता दिया, तो इसके सिलेबस को भी मैं डाउनलोड करने बता देता हूँ। तो अब चलिए देखते हैं कि सिलेबस को आप लोग जो किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं, और जैसे कि मोबाइल से यहाँ पर लिखा है मैंने कि मोबाइल से सिलेबस कैसे डाउनलोड करें। तो चलिए मैं जो आपको मोबाइल स्क्रीन पर ले चलता हूँ, तो वहाँ से आप लोग सिलेबस को कैसे डाउनलोड करना है तो उसके बारे में मैं बता देता हूँ। जैसा कि मैं अब मोबाइल स्क्रीन पे आ गया और आपको बताने वाला हूँ कि सेमेस्टर 4 जो कि सेशन है आपका 2024-28, तो इसके लिए आप जो सिलेबस किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि अभी का टाइम जो हो रहा है 6:30 हो रहा है और ये वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ, तो आपको जो सिलेबस डाउनलोड करना है तो आपके मोबाइल से किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं, तो इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले। तो सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउजर पे आके गूगल पे आ जाना है। जैसे कि मैं जो यूज करता हूँ, मैं कीवी ब्राउजर को यूज करता हूँ, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा कीवी ब्राउजर पे। उसके बाद यहाँ पर जो मैं गूगल पे पहुँच जाऊँगा, तो आप जो किसी ब्राउजर का यूज करके आप गूगल पे आ सकते हैं। इसके बाद आपको सर्च बार में आपको टाइप करना है एसकेएमयू। ठीक है, तो आपको सिर्फ एसकेएमयू लिखेंगे, आपको फर्स्ट वाला जो साइट देखने को मिलेगा, जो कि आपका वेबसाइट मतलब कि यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल जो साइट है वो आपको देखने को मिलेगा। तो आपको फर्स्ट वाले पे ही आपको
क्लिक कर देना है। तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे यानी कि ये जो आपका शो हो रहा है, तो इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो जैसे यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ तो आपको जो रिजल्ट कुछ शो होंगे और यहाँ पर जो आपका फर्स्ट वाला जो है आपका यहाँ पर वेबसाइट देखने को मिलेगा, जो कि आपका यूनिवर्सिटी का साइट है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है। तो आपको जो इस वेबसाइट पे आपको फर्स्ट वाले पे ऑफिशियल जो वेबसाइट है यूनिवर्सिटी का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो कुछ जो है इस तरह का स्क्रीन देखने को मिलेगा, जिसमें कि आपके जो यूनिवर्सिटी की जो साइट है देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो आपको क्लिक जो करना है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है मेन्यू वाले टैब पे, यानी कि जो आपका 3 मेन्यू टैब है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर जो है NAP 2020 सेक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो सेक्शन है आपका NAP 2020, यहाँ पर मैं कलर चेंज कर लेता हूँ जैसे कि आप लोग को अच्छे से विजिबल हो सके। तो यहाँ पर जो आपका NAP 2020 का सेक्शन है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप जो है नेक्स्ट पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगी जो भी आपके डाउनलोड करने के लिए चीज़ें, जैसे कि यहाँ पर है NAP रेगुलेशन एंड नोटिफिकेशन यहाँ पर है। तो इसमें कुछ आपके जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग का सेशन है तो इसके लिए आप लोग यहाँ से जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं अपने सेशन के लिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर बात करें सिलेबस के बारे में, तो सिलेबस आपका ये जो है 25 से 29 सेशन के लिए। ठीक है, तो ये आप लोग का सिलेबस नहीं है। तो आप लोग का जो सेशन है 2024 से 28 है, तो आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा FYG प्रोग्राम सिलेबस NAP, जो कि आपका सेशन रहने वाला है कौन सा, तो 22, 26, 23, 27, 24, 28। तो आपके लिए जो इससे आपको सिलेबस डाउनलोड करना है। सबसे पहले था आपका जैसे कि मेजर पेपर था, तो मेजर पेपर के लिए अगर आपको सिलेबस डाउनलोड करना है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा मेजर के सीधा में जो आपका रीड का बटन दिया गया है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे मेजर पे हम क्लिक करेंगे रीड पे बटन पे, तो आपके जो भी आपके मेजर सब्जेक्ट होंगे तो आप इनमें से कोई सा डाउनलोड कर सकते हैं। अगर किसी का हिस्ट्री रहने वाला है तो आप हिस्ट्री वाले पे क्लिक करेंगे, यानी कि यहाँ पर जो रीड बटन है इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे कि मैंने क्लिक किया तो आपके सामने जो यहाँ पर PDF आपको ओपन हो जाएगा, तो आप इस PDF को डाउनलोड करके अपने फ़ोन में सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो थोड़ा सा इंटरनेट का स्लो है तो यहाँ पर आप यहाँ जो डाउनलोड है तो यहाँ से आप डाउनलोड करके अपने फ़ोन में सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो सिलेबस खुलने मिल जाएगा, यानी कि सिलेबस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आप डाउनलोड करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मैं आपको सेमेस्टर 4 का जो सिलेबस दिखाने वाला, तो सेमेस्टर 4 का जो आपका मेजर पेपर रहेगा, मेजर 6, मेजर 7 और मेजर 8 रहने वाला है। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं, तो ये आपका सेमेस्टर 2 का है। इसके बाद थोड़ा सा जो नीचे देख लेते हैं, तो नीचे थोड़ा सा लोडिंग हो रहा है पेज। तो जैसे पेज लोडिंग हो जाएगा तो मैं यहाँ जैसे कि ये आपका सेमेस्टर 4 यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, तो ये आपका हिस्ट्री के लिए जो सिलेबस रहने वाला है, तो मेजर 6 के लिए जो आपका ये सभी सिलेबस रहेगा। ठीक है, तो ये मेजर 6 का सिलेबस हो गया, जिसमें कि 4 यूनिट है, तो ये आपका मेजर 6 के लिए हो गया। इसके बाद मेजर 7 के लिए आपका हो गया सिलेबस, मेजर 7 हिस्ट्री के लिए। इसके बाद मेजर 8 की बात करें तो यहाँ पर मेजर 8 का आपका सिलेबस देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह आप जो इसको यहाँ पर जो डाउनलोड बटन है तो आप लोग अपने फ़ोन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बैक आते हैं और जो दूसरे सब्जेक्ट के बारे में हम लोग देखते हैं, दूसरे सब्जेक्ट का आप सिलेबस कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये मेजर का हो गया। और आपका जो माइनर पेपर पर रहेगा, तो यानी कि आपको जो कौन से पे क्लिक करना है, तो आप लोग का सेशन क्या है, तो आप लोग का सेशन है 2024 से 28 है। तो आप लोग को जो क्लिक करना पड़ेगा, ये जो आपका सेक्शन है माइनर फ्रॉम वोकेशनल, यानी कि ये जो सेक्शन है जिसको मैं अभी घेर रहा हूँ, सर्कल कर रहा हूँ, इसी पे आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये माइनर फ्रॉम वोकेशनल 22 से 26 वाले पे आपको क्लिक नहीं करना है। माइनर फ्रॉम वोकेशनल जो लिखा गया इस पे आपको क्लिक करना है सेमेस्टर 4 के सिलेबस के लिए। तो माइनर फ्रॉम वोकेशनल पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो कुछ सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको इनमें से आपका कोई एक सब्जेक्ट रहेगा जो आपका सेमेस्टर 2 में सिलेबस था, मतलब सब्जेक्ट था, तो वही सब्जेक्ट यहाँ रहेगा सेमेस्टर 4 के लिए। ठीक है, जैसे कि किसी का सब्जेक्ट होगा कंप्यूटर साइंस एंड IT, डिजास्टर मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्किल, और ये सभी में से सब्जेक्ट हो। जैसे कि हम लोग एक सब्जेक्ट के सिलेबस को देख लेते हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस एंड IT है, तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो PDF इस तरह ओपन होगा। तो यहाँ पर जो है आपका सिलेबस यहाँ पर देखने को मिलेगा कंप्यूटर साइंस एंड IT का। तो इसमें जो आपको पढ़ना है, तो आपका जो पेपर रहेगा कौन सा, तो माइनर 2 भी रहेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो पेज लोडिंग ले रहा है, तो लोडिंग जैसे हो जाएगा तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। हाँ, जैसे कि ये जो सिलेबस था ये सेमेस्टर 2 के लिए था। ठीक है, तो सेमेस्टर 2 के लिए यहाँ पर जो ये पेपर था माइनर 2A। ठीक है, लेकिन अभी आपको सेमेस्टर 4 का पढ़ना है, तो आपके लिए ये सिलेबस रहने वाला है। यहाँ पर 4 सेमेस्टर भी लिखा हुआ है और जो है माइनर 2 भी। ठीक है, तो माइनर 2 भी ये आपका सेमेस्टर 4 के लिए पेपर रहने वाला है। जिनका भी कंप्यूटर साइंस एंड IT है, तो आपको ये वाला सिलेबस पढ़ना है सेमेस्टर 4 के लिए। तो ये हो गया माइनर के बारे में। इसके बाद आपका जो था नेक्स्ट जो आपका पेपर था आपका AC था और जो आपका BSc 2 था। ठीक है, तो AC के लिए आपको सिलेबस डाउनलोड करना है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करेंगे AC पे, यहाँ पर एबिलिटी एनहांसमेंट जो कोर्स है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो इस पर रीड पे बटन पे जैसे क्लिक करेंगे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए सेमेस्टर 1 और 2 के लिए दिया गया और यहाँ पर सेमेस्टर 3 और 4 के लिए दिया गया। तो आपका जो भी सब्जेक्ट सेमेस्टर 3 में था वही आपका 4 में रहने वाला है। अगर किसी का हिंदी था तो सेमेस्टर 4 में हिंदी रहेगा। तो अब यहाँ पर जैसे हिंदी का सिलेबस हमको देखना है, तो अब हिंदी वाले के सीधे में आप लोग रीड पे क्लिक करेंगे। तो जैसे रीड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है इस तरह का PDF ओपन हो जाएगा। और ये जो सिलेबस था आपका सेमेस्टर 3 के लिए था। इसके बाद जो
आपका यहाँ पर जो सेमेस्टर 4 के लिए सिलेबस यहाँ पर नीचे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका जो हो गया AC3 भी, लेकिन अभी जो एडमिट कार्ड और एग्जाम फॉर्म में इसको AC4 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो है ये आपके सब्जेक्ट रहेंगे AC4 हिंदी के लिए, जो कि आपके 2 यूनिट रहने वाले हैं। ये आपका सिलेबस हो गया। इसके बाद हम लोग बैक आ जाते हैं और इसके बाद जो BSc पेपर था आपका हेल्थ वेलनेस योगा एजुकेशन स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, तो उसके सिलेबस को भी देख लेते हैं। तो आप जो इस पर रीड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो BSc के सीधा में आपको क्लिक करना है रीड पे। तो जैसे रीड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो इस तरह का पेज देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो आप देखेंगे तो ऊपर जो सेमेस्टर 1 के लिए था और सेमेस्टर 4 के लिए आपका जो यहाँ पर रहने वाला है हेल्थ वेलनेस योगा एजुकेशन स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, तो इस पर आपको रीड पे क्लिक करना है। जैसे आप रीड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो सिलेबस कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा। और ये आपका सिलेबस रहने वाला है सेमेस्टर 4 BSc 2 पेपर हेल्थ वेलनेस योगा एजुकेशन स्पोर्ट्स एंड फिटनेस के लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा जो सब्जेक्ट का जो नाम जो है काफ़ी बड़ा है, तो आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिए। तो ये आपके सिलेबस रहने वाले और इसी से आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये हुआ कि आप लोग सिलेबस कैसे डाउनलोड कर सकते हैं फ़ोन में, तो आप लोग यहाँ से डाउनलोड करके डाउनलोड कर सकते हैं। ये चीज़ें वीडियो थी आप लोगों के लिए। और इस वीडियो में मैंने जो बात किया कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहेंगे सेमेस्टर 4 के लिए, एग्जाम पैटर्न कौन रहेंगे, यानी कि कौन सा एग्जाम जो है ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव होगा, सिलेबस क्या था, सभी चीज़ें मैंने बता दिया कि किस तरह डाउनलोड करना है। और आपके रिजल्ट जो है 2 महीने के बाद ही आएंगे और जो एग्जाम होगा तो आपका 2 महीने के बाद ही पॉसिबल है, क्योंकि अभी जैसा बताया कि 2 रिजल्ट अभी पेंडिंग में है। एक सेमेस्टर 6 22 से 26 सेशन का और सेमेस्टर 4 जो कि सेशन 2023 से 27 का रिजल्ट पेंडिंग में है। ठीक है, तो इस तरह सभी चीज़ें आप लोग को मैंने बता दी। और आप लोग को ये जानकारी कैसे लगी तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।